आज दिनांक 12 दिसंबर दिन मंगलवार। जिला जनसंपर्क कार्यालय से प्राप्त समाचार अब विस्तार से। वाचन स्वर कैलाश सेन। आईईसी वैन ग्राम पंचायतों में पहुंचकर योजनाओं को करेगी प्रचारित। 26 जनवरी तक जारी रहेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से लक्षित अभ्यर्थियों को समयबद्ध तरीके से लाभान्वित करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। यात्रा में आईसी वैन द्वारा ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचकर कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 तक प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलेगी। भारत सरकार द्वारा सभी जिलों को आईसी वैन उपलब्ध कराई जाएगी। आईईसी वैन द्वारा सभी नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। आईईसी वैन में उपलब्ध ऑडियो विजुअल एड, ब्रोशर, पंपलेट, बुकलेट इत्यादि से सूचनाएं और जानकारियों को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। नगरीय क्षेत्र में प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें पिछड़ी, कम आय वाली और सघन शहरी बस्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बड़े नगरीय क्षेत्रों में एक से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक वैन में प्रति सप्ताह कम से कम 14 कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कार्यक्रम आयोजित होगा। आईसीई वैन के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले संबंधित विभागों द्वारा योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। हितग्राहियों के आवेदन लिए जाएंगे। हितग्राहियों का चयन और आवेदनों के निराकरण संबंधी कार्रवाई भी की जाएगी। भारत सरकार और राज्य सरकार प्रमुख योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लक्षित अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छ भारत मिशन, आवश्यक वित्त पोषण, एलपीजी कनेक्शन, आवास, स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ पेयजल सुविधा, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचाने का लक्ष्य योजना में निर्धारित किया गया है। राज्यों के सहयोग से भारत सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाने के लिए भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की है। श्रमोदय आवासीय विद्यालय में प्रदान की जाती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य समनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पुत्र पुत्रियों के लिए आवासीय श्रमोदय विद्यालय शुरू किए गए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में संचालित आवासीय श्रमोदय विद्यालय में उच्च गुणवत्ता युक्त निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में प्रति वर्ष प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन के उपरांत प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन और प्रवेश के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सहायक श्रम पदाधिकारी संजय आर्य ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने पर जिले के भवन समनिर्माण अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक अपने पुत्र पुत्रियों के लिए श्रमोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक ने गिरफ्तारी पर इनामी राशि बढ़ाई। पुलिस उप महानिरीक्षक छतरपुर रेंज ललित साक्यवार ने सलेहा थाना के अपराध क्रमांक 363/23 धारा 302 में अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी पर इनामी राशि में बढ़ोतरी कर 20,000 रुपए की है। पूर्व में पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण में अज्ञात आरोपी की तलाश पता रसीद एवं गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम उद्घोषित किया गया था, लेकिन हर संभव प्रयास के उपरांत अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी। इसलिए पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर इनामी राशि में बढ़ोतरी की गई है। अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी कराने अथवा गिरफ्तारी संभव होने की सटीक सूचना देने वाले व्यक्ति को नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यदि सूचनाकर्ता चाहेगा तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। एक से अधिक सूचनाकर्ता अथवा पुलिस
अधिकारी कर्मचारी होने पर पुरस्कार वितरण का अंतिम निर्णय पुलिस उप महानिरीक्षक छतरपुर रेंज का मान्य होगा। उल्लेखनीय है कि 20 नवंबर को फरियादी इंद्रपाल सिंगरौल निवासी पहरूबारी द्वारा भाई राजेश सिंगरौल का शव गलकू नदी में पिपरिया घाट पर पानी में तैरते मिलने की सूचना पर सलेहा में मार्ग क्रमांक 47/23 धारा 174 दा प्रासा पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई। में अज्ञात आरोपी द्वारा कठोर हथियार से चोट पहुंचाकर व गला दबाकर हत्या करना पाया गया। विकास खंड स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकें 12 दिसंबर से विकास खंड स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकें 12 से 15 दिसंबर तक होंगी। जुलाई से सितंबर तिमाही की BLBC की बैठक में शासन की रोजगार मूलक योजनाओं में वर्ष 2022-23 अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में ऋण स्वीकृति व वितरण, CM हेल्पलाइन व जन सुनवाई, शिकायत व अन्य कार्यक्रमों में प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्रवाई तथा अन्य एजेंडा पर चर्चा की जाएगी। पन्ना विकास खंड की बैठक 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से लीड बैंक कार्यालय पन्ना में होगी, जबकि 13 दिसंबर को अजयगढ़ विकास खंड की दोपहर 2 बजे से 14 दिसंबर को पवई एवं शाहनगर विकास खंड की क्रमशः सुबह 11:30 बजे एवं दोपहर 2 बजे से तथा गुनौर विकास खंड की दोपहर 2 बजे से संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय में आयोजित की जाएगी। जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक 18 दिसंबर को भारत सरकार के भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता के तृतीय चरण में विभिन्न गतिविधियों के लिए जिले को सहभागी बनाया गया है। प्रतियोगिता में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति संबंधी विषय पर चर्चा और दूध व दूध से बने पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए बनाए गए दल के गठन व दल की बैठक तथा विभागीय दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक होगी। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में यह बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभागार में 18 दिसंबर को TL बैठक के बाद होगी। सलाहकार समिति की बैठक में समिति सदस्यों सहित अपेक्षित सहयोग करने वाले विभागों के अधिकारियों से उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है। होमगार्ड सैनिक की शिकायत पर मामला दर्ज, रेत चेकिंग के दौरान अभद्रता का मामला। खनिज विभाग के दल द्वारा सोमवार को खनिज चेकिंग के दौरान दलहान चौकी के पास अभद्रता और शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला प्रकाश में आने पर कार्रवाई की गई। बताया गया है कि सुबह 10 बजे खनिज एवं सहायक खनिज अधिकारी सहित सैनिक खूब सिंह यादव और राम खिलावन यादव खनिज चेकिंग के लिए गए थे। इसी दौरान दलहान चौकी के पास आयसर ट्रैक्टर क्रमांक MP 35 AA 3876 की ट्राली में भरी रेत आते देखकर रुकवाया गया। इसी समय बाइक से पहुंचे बहादुरगंज तथा अजयगढ़ निवासी पिंटू रावत और सनी रावत द्वारा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई और रुकने पर सड़क पर रेत फेंककर भाग गए। अभद्रता और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर सैनिक शब्बीर खान द्वारा सिविल लाइन चौकी प्रभारी से आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की मांग पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 353, 332, 186, 294, 506, 34 IPC के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। राजस्व न्यायालयों के लिए क्रय किए जाएंगे कंप्यूटर। DLR MP योजना के तहत जिले के प्रत्येक राजस्व न्यायालयों के लिए 28 कंप्यूटर जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया जाना है। पोर्टल पर निविदा जारी करने के पूर्व HP, डेल, एसर इत्यादि कंपनियों के जेम पोर्टल पर पंजीकृत अधिकृत डीलर के साथ प्री बिड मीटिंग 18 दिसंबर को सुबह 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई है।